नमस्कार। मुझे अपर्णा जी का फ़ोन आया कि एक मैं छोटा सा वीडियो बना दूं, और उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि फेमिनिज़्म क्या अपने मूल उद्देश्य समानता से हट गया है और पावर स्ट्रगल में उलझ गया है, फंस गया है या उसकी तरफ बढ़ गया है। तो भाई, यूरोप का जो फेमिनिज्म था उसमें समानता की तो कोई बात नहीं थी। उसमें तो बात थी मनुष्य होने की, कि जो वुमन है, जो मैन जैसी है, वो चुड़ैल नहीं है, वो विच नहीं है, वो शैतान की एजेंट नहीं है, वो भी गॉड के क्रिएशन एडम जैसी ही मनुष्य है। उसके भीतर भी सोल है और उसके भी लीगल राइट्स वैसे ही हैं जैसे लीगल राइट्स मैन के हैं। ये मामला इक्वालिटी का थोड़ी था, ये मामला था चुड़ैलपन से मुक्त होने का, डी विचिंग का मामला था। अपने यहाँ भारत में और बहुत जगह भी, बाकी जगह भी झंझट ये है कि यूरोप को पढ़ने लिखने समझने का हम कोई रुचि नहीं रखते हैं, जबकि उसी की चर्चा, उसी के डिबेट, उसी के डिस्कोर्स में फंसे रहते हैं। तो मैं एक किताब मेरे हाथ में है, मैं दिखाना चाहूँगी, द फीमेल इनक। ये जर्मेन ग्रियर की पुस्तक है। ये 50th एनिवर्सरी एडिशन है। ये अभी छपी 1970 में पहली बार छपी थी और फिर छपी 2020 में। तो यूरोप में मामला इक्वालिटी का न था न है। इसको जानना है तो अकेली इसी पुस्तक को देख लीजिए। ये पुस्तक इस लेखिका ने यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अपर क्लास स्त्रियों के विषय में लिखा है, और जो घिनौना, जुगुप्सित व्यवहार वो पा रही हैं, उस पाने का मूल कारण तो वहाँ है। द आइडिया ऑफ वुमन। आइडिया ऑफ वुमन क्या है? शी इज एन आफ्टर थॉट ऑफ क्रिएशन। इसको तो एडम की पसली खींच के बनाया गया था। मूल सृष्टि में तो स्त्री थी ही नहीं। एडम का मन लगाने के लिए बनाया गया था, और फिर शैतान ने इसको फुसला लिया, इस ईव को। ईव से ही ईविल है। तो एडम ने, वो शैतान ने ईव को फुसला लिया सेव खाने के लिए, जो कि सेक्सुअल रिलेशन है। ये मोटी मोटी बात भारत की झंडा बरदार महिलाओं को नहीं पता है। और भारत की झंडा बरदार महिलाएं क्या कर रही हैं? अपने अधिकार तिरोहित कर रही हैं। अम्बेडकर को ही देख लीजिए। अम्बेडकर कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू एडॉप्शन, वो जो पूरा एक्ट है, जिस बहुत सारे इस सब मामलों में, कि भारत में सनातन धर्म के भीतर स्त्रियों को जो अधिकार प्राप्त था और जो अधिकार संविधान में अब दिया जा रहा है, वो कितना कम है, ये भारत की स्त्रियों को नहीं पता है। तो आप लोगों को कुछ ऐसा वहम है कि नए संविधान में, नए कानून में कोई फेमिनिटी के तहत आप अपने अधिकारों की समानता की कोई लड़ाई लड़ रही? नहीं भाई, आप अपने अधिकार खो रही हैं। केवल अधिकार खो देती तो काम बन जाता, क्योंकि भारत के पुरुष अत्यंत उदार हैं। क्यों उदार हैं? सनातन धर्म की छाया में जो बने पढ़े हैं, जो क्रिश्चियनिटी की छाया में या इस्लाम की छाया में बड़े पले हैं, वो भले भारत के नागरिक हैं, लेकिन उनका तो मनोजगत दूसरा है। आप तो भारतीय पुरुष का मान खो रही हैं, आदर खो रही हैं, श्रद्धा खो रही हैं। आप स्वयं को तिरस्कार का, धिक्कार का पात्र बना रही हैं। आप कौन? जिनको लगता है कि वो किसी फेमिनिज्म की लड़ाई में हैं, किसी इक्वालिटी के लड़ाई में हैं। ऐसे मूर्ख स्त्रियां, ऐसी इडियोटिक स्त्रियां
ऐसी इन्वर्टेड कॉमा में चुड़ैल स्त्रियां, ये तो स्वयं को विक्का भी नहीं कह पाती हैं। यूरोप का जो विक्का मूवमेंट है, जो स्वयं को विच डिक्लेयर कर रहा है, विच का अर्थ वाइज डिक्लेयर कर रहा है, ये तो यहाँ की स्त्रियों को ये भी नहीं पता है। ये तो उन सताई गई, मरी गई गिलगिली स्त्रियों का जो गिलगिला अनुकरण कर रही हैं। अब लज्जाजनक है, शर्मनाक है, ये भी कहना व्यर्थ है। भाई ये इनके अनुसार ये पढ़ी लिखी हैं, ये दुनिया की जानकार हैं, ये मॉडर्न हैं, ये अपडेट हैं, तो सोच विचार के कर रही हैं और सोच विचार कर फल भी पाएंगी। और भारत का अपर क्लास कम से कम 2-4-5 लाख स्त्रियां अगले 10 साल में उन सबसे गुजरेंगी जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, जिसका उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दोष किसको देंगी? भारत के सनातन धर्म को, भारत के पुरुषों को। देखे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम उसी नारकीयता को प्राप्त होगी जिसका वर्णन यूरोप में है। यदि आदर मान सत्कार प्राप्त करना है तो सनातन धर्म की शरण में जाना होगा। नमस्कार।